तैयार होता है। आज के दिन माँ को बलि चढ़ती है, काहे की? कद्दू की। हमारी माँ को, उनको कद्दू पसंद है, कद्दू चढ़ना, तो लोगों ने उसकी परिभाषा ही बदल दी। आज माँ को लोग कद्दू ना चढ़ा के बकरा चढ़ाते हैं। उनको लगता है बलि का अर्थ ये है कि बकरा काटो, ये बलि नहीं है। बलि का अर्थ है माँ को चौथे दिन कूष्मांडा कहा गया है, उसका अर्थ है माँ भगवती को बलि। कौन सी बलि? आप अपने आप को, अपने अपने अहंकार की बलि, अपने क्रोध की बलि, अपने लोभ की बलि, अपने समस्त बुराइयों की बलि चढ़ाकर माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ, आज मैं अपने बुराइयों का बलिदान करता हूँ, आपके श्री चरणों बलि चढ़ाता हूँ। कद्दू काट के, है ना, उसको लाल कुमकुम से रंग के और फिर उसको काट दिया जाता है, माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, ये बलि। लेकिन लोग बकरे को मारते हैं बलियों के नाम पर, माँ दुर्गा के नाम पर काटते हैं, देवियों के नाम पर। शास्त्रों में कहीं बलि का उल्लेख नहीं है। यदि बलि का वर्णन है तो कूष्मांडा मतलब कद्दू का वर्णन है, कुम्हड़े का, पेठे का, उसका बलि चढ़ाइए, ना कि बलि, ना कि बकरे को। शास्त्रों की परिभाषाएं लोग ना समझ पाए और ना समझा पाए, इसलिए बहुत सारी पद्धति बिगड़ गई। तो हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में आज माँ को कूष्मांडा रूप में पूजते हैं। माँ भगवती का ये स्वरूप कहा जाता है कि देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती ने इसी स्वरूप से कूष्मांडा, है ना, जो अंडा आकार पृथ्वी है, इसकी शुरुआत की थी माँ भगवती ने। शक्ति तो माँ ही होती है ना, तो शक्ति के बिना, जैसे पहले राधा जी आई फिर श्याम सुंदर आए, बिना राधा के कृष्ण आधे हैं, अधूरे हैं, जैसे बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, इसलिए शिव जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। भगवान शिव को आपने देखा होगा, आधा पुरुष आधा स्त्री, और हर पुरुष जो शादीशुदा है, जो गृहस्थ हैं, हर पुरुष हर अर्धनारीश्वर ही होता है। पुरुष नारी के बिना अधूरा है और नारी पुरुष के बिना अधूरी है, इसलिए दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं। इसलिए अर्ध तो हम सभी हैं, पूर्ण तो नारी से होंगे या पुरुष से होंगे। तो माँ भगवती ने सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति देने वाली ब्रह्मा जी को आज माँ भगवती है। भगवती मतलब साक्षात माँ लक्ष्मी, जिन्हें श्री कहते हैं। तो माँ भगवती हम सबको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दें। सृष्टि केवल ब्रह्मा जी उत्पन्न नहीं करते, आप लोग भी अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, अपना भी घर बनाते हैं, आप भी अपने लिए व्यवस्थाएं संजोते हैं, वो भी एक सृष्टि ही है, छोटी सी आपके हिसाब की। तो उस शक्ति को करने की शक्ति कौन देगी? शक्ति नाम ही शक्ति मतलब दुर्गा, मतलब कूष्मांडा। तो माँ भगवती जिनकी शक्ति से हम ये संसार को आगे बढ़ाएं, वो शक्ति है भगवती, है माँ लक्ष्मी। आप कूष्मांडा बन के हमें वो शक्ति प्रदान करें जिससे हम संसार को आगे बढ़ाएं, हम अपनी संतति को आगे बढ़ाएं। इसलिए कूष्मांडा स्वरूप का आज पूजन होता है। माँ लक्ष्मी ही 9 देवियों में जानी जाती हैं, वही लक्ष्मी को कूष्मांडा कहते हैं, ब्रह्मचारिणी कहते हैं। वही है, एक ही तत्व है इस धरती पर, लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी दुर्गा है, शक्ति है। जितनी भी देवियाँ हैं सब लक्ष्मी स्वरूपा है, आप भी लक्ष्मी स्वरूपा ही मानी जाओगी। चलिए, तो ये माँ का परिचय है। तो आपकी परंपराओं में यदि पूर्वजों ने अंडा बलि चढ़ाने की कोई परंपरा हो गंदी गलत, तो कृपया इसे इसी वर्ष से खत्म कर दीजिएगा। हमारी माँ हमारे वेद अहिंसा ही परमो धर्म की बात करते हैं। हमारे यहाँ किसी की हत्या नहीं की जाती। आज मुझे कोई भाई ने कागज़ में लिख कर दिया कि महाराज जी, हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 12वें दिन, और कोई मर जाता है तो 13वें दिन मछली चावल खाने की परंपरा बनाए हैं। 13 में मछली चावल खाते हैं। आप में से किसी के यहाँ ये परंपरा है क्या? तो मछली और चावल आपके यहाँ है? आपके यहाँ मछली चावल खाते हैं? अच्छा, तो मछली चावल खाने की परंपरा आपके पूर्वजों से चली आ रही है। तो जन्म में 12वें दिन और मरने के बाद 13वें दिन, ये सारी परंपराएं गलत हैं। कोई भी परंपरा आप विचार करके देखिए। नंद बाबा ने इंद्र की पूजा करते थे, उनके पूर्वजों से पूजा चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पूजा गलत है, आप गोवर्धन की पूजा करिए। इंद्र की पूजा बंद करा के भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा कराई थी ना। उसी प्रकार अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या करना कहीं जायज़ नहीं है, कहीं नहीं लिखा। इसलिए ये गलत परंपराएं तुरंत इन्हें ख़त्म की जाएं। और ना तो मछली, और बात क्या है, जो लोग मछली और अंडा और बकरा खाने के आदी थे ना, उन लोगों को लगा अब ये खाने को कैसे मिलेगा, तो उनने एक झूठी परंपरा नाम दे दिया, परंपरा नाम दे दिया पूर्वजों ने। अब बच्चों ने भी देखा कि मछली चावल बनता है तो उनको लगा ये सत्य है। बात ऐसी है, सुनो। एक पत्नी थी और एक पति थे। परंपराएं कहां से शुरू हुई और कैसी शुरू हुई वो जरा सुनिएगा। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे। बहुत ध्यान से सुनिए, गलत परंपराएं कहां से चली हैं उसका हम कारण बता रहे हैं। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे।
दोनों का एक बेटा हुआ, बेटा बड़ा अच्छा था, उसकी आंखें थीं। अब जब एक दिन पत्नी भोजन बनाए, वो अंधी पत्नी, फिर भी आदमी ना भले अंधा हो पर अपने घर में रहता रहे, यहाँ आओ, ये बिल्ली आती है, हम तो दोनों अंधे हैं, पता नहीं कब आ जाती है कब पी जाती है, और ये यहाँ आके बड़ा परेशान करती है। सुनो, जब तक हम भोजन बनाए ना तब तक आप यहाँ बैठे ये लाठी पटकते रहना। तो उसने एक फटा सा बांस दे दिया, वो रसोई में ऐसे फट 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 पटकता रहा अंधा, इसलिए क्योंकि वो देख तो सकता नहीं था, तो अब बिल्ली आएगी नहीं क्योंकि आवाज है। तो उसने बिल्ली के लिए फटा बांस पटकना शुरू कर दिया। अब जितनी देर वो भोजन बनाए, वो अंधा द्वार पर बैठे और बस बांस पटके फट 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 ऐसे। अब उसका बेटा बड़ा हुआ, बेटे ने देखा कि भाई मम्मी जब भोजन बनाती है तो पापा पिताजी बांस पटकते हैं। उसकी शादी हुई, उसकी दुल्हन आई, तो जब वो भोजन बनाने गई तो ये भी द्वार में बैठ गया और वही बाप का बांस लेके पटकना शुरू किया। तो पत्नी ने कहा, क्यों जी क्या कर रहे हो? उसने कहा, ये हमारे घर की परंपरा है, हमारे पूर्वजों की। अच्छा, वो अंधा अंधी ये बता ना पाए कि ये परंपरा नहीं बेटा, तो बिल्ली भगाने के लिए। अच्छा, वो अंधा अंधी दोनों मर गए। अब जब मर गए तो ये बेटा वो परंपरा फॉलो कर रहा है। पत्नी रोज जब भोजन बनाए तो ये अपना काम धाम छोड़ के द्वार पर बैठा रहा, उसको लगे हमारी ये परंपरा है, इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं बजाएंगे तो कहीं देवी देवता नाराज ना हो जाएं। अब देखो मन की कल्पनाएं चालू हो गई। अब वो उसका बेटा हुआ, तो फिर उसने बैठ के बताया, सुनो जब तुम्हारा शादी हो और पत्नी आवे तो जब भोजन बनाए तो भले तुम 10 मिनट पर यहाँ ये बांस फटा वाला है, ये पूर्वजों से चला रहा है, ये बजाना, ये पटकना फट फट ऐसे। अब बताओ, उन्होंने तो किया था कि बिल्ली ना आए, लेकिन इन्होंने उसे परंपरा मान लिया। उसी तरह आपके पूर्वजों में कुछ लोगों को मांस खाने की आदत ज्यादा थी, तो उनने मांस खाने का बहाना ढूंढ लिया कि शादी विवाह में एक परंपरा बना दो कि ये तो खाना ही पड़ेगा, इसी बहाने उन लोगों को खाने को मिल जाता है, और वो परंपरा के नाम पे आप लोग सदा चलाते चले आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता पूर्वजों की है। अरे एक जो गलत परंपराएं हैं जिनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, वो गलत परंपराएं हमें बंद करनी चाहिए। हमारे शास्त्र पूरे साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं, जहां साइंस काम कर जाए वो हमारा धर्म है, बिना साइंस के धर्म हमारा नहीं है। हर बात हमारी सनातन धर्म की साइंटिफिक होती है, साइंस से मैच करती है। हर बात का मैं उत्तर साइंस के ढंग से आपको दे सकता हूं। बकरे मारने का कोई तर्क नहीं, किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करना ये ठीक नहीं है। तो समझ में आए गलत परंपराएं कहां से चालू होती हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है। एक गुरुजी थे, गुरुजी का एक चेला नया नया भर्ती हुआ। अब गुरुजी के पास एक कुत्ता था। अब गुरुजी जब भी ध्यान में बैठे तो कुत्ता पास में आके बैठे, और गुरुजी का जो पूजन का पानी था, उनका जो झोली माला थी वो चाटने लगे। तो गुरुजी बोले, राम राम। अच्छा, वो तो साधु थे, कुत्ता ठीक है भाई, लेकिन ये चाट रहा है हमारा बर्तन, ये ठीक नहीं। तो गुरुजी क्या करें, रोज पूजा शुरू करने से पहले वो कुत्ता को पीपल के पेड़ में बांध, वहीं पीपल लगा था तो पीपल के पेड़ में वो कुत्ते को बांधते। अब चेला देखता कि गुरुजी रोज पूजा करने के पहले कुत्ते को बांधते हैं और कुत्ते को बांध के फिर ध्यान लगाते हैं। तो चेले ने समझ लिया अपने ढंग से कि जब तक कुत्ता नहीं बंधेगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। अब गुरुजी तो ध्यान लगाते लगाते एक दिन मर गए। अब चेला, अब वो कुत्ता भी मर गया, तो उसने गली का कोई कुत्ता पकड़ लिया। वो कुत्ता पकड़ के ले आया, बोले अब मैं ध्यान लगाने बैठा हूं, पहले गुरुजी यहाँ पीपल में इस कुत्ते को बांधे, मैं भी बांधूंगा। तो वो कुत्ते को पीपल में बांधे, फिर ध्यान लगाए। अब वो भी रोज परंपरा बनाए और अपने चेलों से कहे, सुनो ध्यान तब लगेगा जब कुत्ता पीपल में बंधेगा। तो परिणाम क्या हुआ, फिर वो परंपरा चालू हो गई। मतलब कोई और छोर नहीं है, कोई सिरपाव नहीं है बातों का, लेकिन फिर भी चूंकि पूर्वज करते रहे तो हम भी करेंगे। तो कुछ हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में कुछ लोगों के यहाँ गलत परंपराएं हैं। उन गलत परंपराओं का हमें, आज की आप युवा पीढ़ी हैं, आज के आप सत्संगी हैं, आप इन गलत परंपराओं का खंडन कीजिए। और बुजुर्गों ने जो चालू किया है वो कोई सिरपाव नहीं है उन परंपराओं का, कोई तर्क नहीं है उनका। किसी की हत्या किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकती। हमारे वेदों का पहला वाक्य है, अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा अर्थात किसी की हत्या ना करना ही धर्म है, और किसी की हत्या करना अधर्म है, पाप है। तो पाप करके आप पूजा करेंगे तो कहाँ स्वीकार हो। यही गलत परंपराएं, यही सनातन धर्म को ले डूबने वाली परंपराएं हैं। इसलिए कृपया ऐसी, बच्चे का जन्मदिन होए तो 12वें दिन मछली चावल खाना, ये सब गलत परंपरा है। 13वें दिन मरने के बाद 13वें दिन मछली चावल का भोग लगाना या खाना, सब गलत परंपराएं हैं। बकरी का
मांस खाना प्रसाद के नाम पर। कई लोग तो बकरा मारते हैं और पूरे परिवार में बांटते हैं, जो मांस नहीं खाते उनको ये प्रसाद है, प्रसाद खा लो भैया। तो नाली का भी थोड़ा खा लिया करो, नाले का, है ना, सीवर का सब चौक पड़ा रहता है। मांस खाना कौन सी समझदारी है भाई? किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए करना, ये बिल्कुल शास्त्र इसकी कोई परमिशन नहीं देता। आप शास्त्र विरुद्ध काम करेंगे तो शास्त्र विरुद्ध काम करने वाले को ही घोर नरक जाना पड़ता है। शास्त्र विरुद्ध काम करने वाले को घोर नरक जाना पड़ता है। इसलिए कदापि ये गंदी हरकत ना करें, गंदी बातें, गंदे परंपराओं का बहिष्कार करें। भक्तों का एक साथ दर्शन हो जाना यह भी पुण्य का कार्य है। बिना पुण्य के भक्तों का दर्शन नहीं होता। 4 चीजों को एक ही कहा गया, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्ति भक्त, भगवान की भक्ति और भगवान का भक्त ये दो नहीं है, दोनों एक हैं। भक्ति भक्त भगवंत भगवान और गुरु ये चारों एक ही हैं। चारों को जोड़ देने से चारों ईश्वर 4 रूपों में व्याप्त हैं, भक्ति के रूप में, भक्त के रूप में, भगवंत के रूप में और गुरु के रूप में। इसलिए भक्तों को भी जब देखो तो भक्तों को भी भगवत भाव से ही देखना चाहिए कि हमारे गोपाल जी का दर्शन हो गया, क्योंकि भक्तों के हृदय में। अच्छा ये बताओ, जयपुर में गोविंद देव जी कितने हैं? जोर से, जयपुर में गोविंद देव जी कितने हैं? पीछे वाली मैया, जयपुर में गोविंद देव जी कितने हैं? एक। और गोविंद देव जी के जयपुर में भक्त कितने हैं? अनेक। तो हर भक्त के हृदय में गोविंद देव जी बैठे हैं कि नहीं? तो एक ही गोविंद देव जी, वो तो एक जगह विराजे हैं, लेकिन उन भक्तों के हृदय में वो घर घर विराजे हैं। तो जब भक्तों को देखो तो उनके हृदय में गोविंद देव जी का दर्शन कर लिया करो। जो गोविंद देव जी का भक्त है उसे ही गोविंद देव जी मान के प्रणाम कर लो, क्योंकि ये भक्त है ना, इनके इसके हृदय में गोविंद देव जी बैठे हैं। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चारों एक हैं। इसलिए भक्तों को भी भगवान के भाव से देखा करेंगे। इसलिए भक्तों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करना चाहिए, संतों का भक्तों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। रावण ने विभीषण को त्याग दिया, और जिस दिन से रावण ने विभीषण को त्यागा उसी दिन से उसके विनाश का उसकी उल्टी गिनतियां चालू हो गईं। जिस दिन से उसने विभीषण जैसे भक्त को त्यागा उसी दिन से रावण की उल्टी गिनतियां चालू हो गईं। इसलिए रावण जब ही, है ना, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जब विभीषण को त्यागा उसी समय रावण आयुहीन हो गया। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने विभीषण को त्यागते ही आयुहीन हो गया। इसलिए रावण तब तक लंका में सलामत था, सुरक्षित था, जब तक लंका में भगवान के भक्त विभीषण जी रहते थे। और रावण ने भक्त को अपमानित किया, उस दिन से रावण की उल्टी गिनतियां स्टार्ट हो गईं। भक्त का त्याग ही भाग्य का त्याग है। इसलिए परम भागवत परम भक्त हमारे इस कथा के परीक्षित भैया श्री जेपी मीणा जी और आपकी धर्म पत्नी श्री मिथिलेश मीणा जी, आप भी भगवान के परम भक्त हैं, क्योंकि भागवत तो भक्तों को ही प्राप्त हो सकती है। परम भक्त हैं आप, जेपी मीणा जी और श्री मैया धर्म पत्नी आपकी श्रीमती मिथिलेश मीणा जी परम भक्त हैं। भागवत जी की अपार कृपा है आप पर। एक मनुष्य का जो कर्तव्य है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप को जीते जी भगवान से जोड़ लेना चाहिए। कोई लोग मरने के बाद भागवत जी सुनते हैं, अच्छा है, वो भी ठीक है, पर जीते जी जो सुन लें वो ज़्यादा समझदार हैं। पुण्य का कार्य, अच्छे कार्य जीते जी कर लो। आपके लिए फिर आपके बच्चे जो करेंगे वो करेंगे ही, उनको संस्कार होगा तो करेंगे, वरना आप अपने कर्तव्यों को, आप अपनी जिम्मेदारियों को तो आप ही निभा लो।
भगवान आपको सभी सदा सुखी रखें। आप सदा धर्म से जुड़े ही थे, जुड़े ही हैं, आगे भी जुड़े ही रहेंगे। आप आयकर विभाग दिल्ली कमिश्नर हैं, आप कमिश्नर पद पर हैं और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। व्यस्ततम जीवन है आपका। 3 वर्ष पहले ही आपने नौकरी भगवान के चरणों में समर्पित कर दी कि अब सेवा करेंगे, और यही सेवा, धर्म ही सेवा, अर्थात धर्म का आचरण उतार लेना ही सेवा। भगवान आपको सदा सुखी रखे। और कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना भागवत नहीं मिलती, और भागवत की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। तो भागवत और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोग जो भागवत सुन रहे हैं, लोक परलोक, भागवत से क्या क्या बनता है? लोक भी और परलोक भी, है ना मैया जी? अच्छा ध्यान से सुनो। अच्छा बताओ, भागवत सुनने से क्या होता है? बताओ, भागवत सुनने से क्या होता है? क्या होता है भागवत सुनने से? भागवत सुनने से क्या होता है? हमारे भैया डीपी मीणा जी से पूछिएगा कि क्या होता है। इन्होंने भागवत सुनी और भागवत अपनी माँ को सुनवाई, और भागवत से ही, भगवान से ही ये जुड़े हैं। तो भागवत और भगवान की ऐसी कृपा है कि वो कृपा क्या होती है, आप कभी बैठकर डीपी मीणा जी से पूछ लीजिएगा। बिना कृपा के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखो, ये बात जान लेना अलग विषय है कि भाई हम भगवान को मानते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो ईश्वर को मानता है, मान लेना अलग है। मानता तो देखो डर के मारे सभी मानते हैं। मंदिर के सामने से निकलते हैं तो गाड़ी की हॉर्न सभी बजा देते हैं कि कहीं हमारा कुछ हो ना जाए, डर के मारे सब जुड़े हैं भगवान से। एक होता है डर और एक होती है श्रद्धा। जहां डर है वहां भक्ति नहीं हो सकती। वहां डर के मारे आदमी कितना करेगा, जो करेगा वो ठीक है, प्लस है, वो अच्छी बात है। पर भगवान डराते नहीं है आपको कि चलो हमारे सामने खड़े ही रहो। भगवान कोई डराते नहीं है कि हमारी पूजा करो, मंदिर आते रहो, हमारे चरणों में माथा टेकते। ये भगवान कोई डराते नहीं है। भगवान कोई हमारी पूजा के भूखे भी नहीं है। भगवान ये नहीं कहते आते रहो मंदिर ना। भगवान ये कहते हैं, अच्छा ये बताओ, एक बाप अपने बेटे से क्या चाहता है? एक बाप अपने बेटे से ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम सवेरे शाम हमारे पांव छूते रहो, दिन रात हमारी, है ना, हमारे पांव छूते रहो, पांव दबाते रहो, हमारे को फूल चढ़ाते रहो, बढ़िया बढ़िया खवाते पिवाते रहो। अरे बाप ये कुछ नहीं चाहता। एक बाप तो ये चाहता है कि बस मेरा बेटा मेरा सम्मान करता रहे, मेरा आदर करता रहे। एक सच्चा बाप अपने बेटे से केवल सम्मान की चाहत रखता है, एक प्यार की चाहत रखता है। भगवान भी सबके पिता हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा भक्त केवल मुझे प्यार करता रहे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, और प्रेम से मेरी तरफ देखता रहे। काम संसार का करते रहो पर नजरें भगवान के चरणों में बनाए रखो। भगवान आपको ये नहीं कहते कि फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, हार चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, हीरे, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है भगवान को। भगवान को ये सब फॉर्मेलिटियां चाहिए ही नहीं। ये औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटी, कोई आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की। क्या चाहिए? प्रेम। एक पत्नी अपने पति से कोई औपचारिकता नहीं चाहती। एक पत्नी अपने पति से कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहती। एक पत्नी अपने पति से केवल प्रेम चाहती है। और एक सामान्य अनपढ़ महिला भी, जयपुर की पढ़ी लिखी महिला और जयपुर की अनपढ़ महिला, दोनों से पूछा जाए कि तुम अपने पति से क्या चाहती हो, तो दोनों का एक ही उत्तर होगा, यदि दोनों समझदार हैं तो, हम अपने पति से प्रेम चाहती हैं बस। क्यों जी? ये चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी हो, दोनों का उत्तर सेम होगा, हाँ या ना? बोलो हाँ। एक पत्नी भगवान में, श्री चरणों में, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो से क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ, आप लोगों की उम्र कितनी है? अभी और कितना जिएंगे आप लोग? है कोई अंदाजा आपको? नो आइडिया। हमें कोई पता नहीं हम कब तक जिएंगे, कितना और रहेंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि हम सोमवार से लेकर के रविवार तक इन 7 दिनों में ही, इन 7 में से किसी एक दिन आए हैं और इन 7 में से ही किसी एक दिन हम चले जाएंगे। तो हमारी टोटल जिंदगी होगी ओनली 7 दिन की, ओनली 7 डेज। 7 दिन की जिंदगी है हमारी। इन 7 दिनों की जिंदगी में जिसका जीवन बहुत थोड़ा बचा हो, गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। हमारी बहुत चली गई है, जरा सी बची।
कितनी बची है आपकी? कोई जानता है? कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। मोबाइल, टीवी, गाड़ी, हर चीज की गारंटी और वारंटी हो सकती है। ये शरीर ही ऐसा है जिसकी कोई ना गारंटी है ना कोई वारंटी है, कुछ भी नहीं। कोई भरोसा नहीं कि एक सांस निकल गई दूसरी आएगी या नहीं। बेभरोसे का जीवन है। इसलिए भरोसा करना है तो एक भगवान पे करो, जगत पर नहीं, जगन्नाथ पर करो। और एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, राजा परीक्षित ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा जैसे 7 दिन में मरना, 7 दिन में मरना मतलब जीवन कम है, जीवन कम बचा है। अच्छा, आपका जीवन भी कम बचा है, हमारा भी कम से कम जीवन में। अब देखो जाना बहुत दूर है, जाना बहुत आगे है, अब क्या करें। यहां एक छोटी सी बात मैं आज के यूथ के लिए कह दूं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? जो होना चाहते हैं वो हाथ उठा के मुझे बता दो। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बहुत नाम, बहुत इज्जत कमाना चाहते हैं? सब। और ये चाहत अच्छी है, ये चाहत होनी चाहिए। खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब नाम कमाना चाहिए, खूब इज्जत कमाना चाहिए। परंतु आज मैं आपको ये विशेष बात बताऊंगा कि इज्जत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इच्छाएं तो सबकी हैं कि हम पैसा कमाएं, पर जिससे पैसा आता है वो काम आप करते ही नहीं। पैसा कमाना सब चाहते हैं, पर पैसे के लिए जो बलिदान देना पड़ता है वो बलिदान कोई नहीं देना चाहता, वो बलिदान कोई नहीं करना चाहता। धन कमाने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। कौन सा बलिदान बताइए? धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए, फिर ये दास बताएगा। बताइए, धन प्राप्त करने के लिए, नाम इज्जत कमाने के लिए, खूब पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए? सफल है चाहे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स इत्यादि, जिनका भी आप नाम जानते हैं, इन लोगों ने बिना मेहनत किए सक्सेस प्राप्त कर ली हो। कैसा है? क्या बिना मेहनत किए सफल हो गए हैं? आज जयपुर में जिनका नाम है, जिनका भी आप नाम जानते हैं, सक्सेसफुली व्यक्ति हैं, क्या वो बिना कुछ किए सक्सेस हो गए? क्या वो दिन में सोते सोते सक्सेस हो गए? क्या वो टीवी क्रिकेट देखते देखते सक्सेस हो गए? इसका अर्थ है हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से कहा था मैनाक पर्वत ने, हनुमान जी थक गए होगे, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने जो बात कही थी वो आज के युवाओं के लिए संजीवनी बूटी है। हनुमान जी ने कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। यही है वो मूल मंत्र कि आप तब तक काम करते रहें, तब तक चलते रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। पलट पलट कर पीछे देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। इसलिए आगे जाना है। बता दो जयपुर के यूथ को, बता दो यहाँ के नौजवान दोस्तों को, भाइयों को और मेरी प्यारी बहनों को कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आप सबसे पहले अपने अंदर की ये सोच डिलीट कर दें कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। इस धरती पर, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप और हम ना कर सकें। पहले तो नेगेटिविटी मिटाइए। आपके पांव की बेड़ी, पहली बेड़ियां यही हैं जब आपसे दुनिया ये कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा। ये जो है ये पहली बेड़ियां हैं, इन्हें काटना पड़ेगा। बोलो मेरी माँ, आप लोगों ने भी सुना होगा ये बात लोगों के मुंह से, ये काम तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस धरती में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते? आप बताइए। कल्पना चावला चली गई अंतरिक्ष तक, जब हम चांद तक जा सकते हैं, मंगल ग्रह तक जा सकते हैं, तो बताइए अब हम क्या नहीं कर सकते? करने का जुनून हो, कर गुजरने का भाव हो तो सब हो सकता है, वरना खटिया तोड़ने वाले इतिहास नहीं रचा करते। खटिया तोड़ने वाले इतिहास नहीं रचा करते। जीवन में कुछ करना है तो इतनी मेहनत करो कि पांव में कांटा चुभा है तो उस चुभन को कह दो, उस दर्द को कह दो कि अभी इस दर्द को
गर्मी कब गुजर गई पता ना चला, सर्दी कब गुजर गई पता ना चला, बारिश कब गुजर गई पता ना चला। जीवन में जो सक्सेस हैं उनसे पूछ लो कि ये कौन सा मौसम चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि मौसम कौन सा है, क्योंकि वो मौसम के हिसाब से नहीं, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। हमारे लिए तो हर दिन सावन भादों है, हम मान लें। आपका सावन साल में एक बार आता है, अपना सावन 24 घंटे 12 महीने रहता है। आपकी दीपावली साल में एक बार होती है, अपनी दीपावली 365 दिन होती है। आपकी होली एक दिन होती है, अपनी होली 12 महीने। कब खेलना है बताओ? आई एम रेडी, है ना? तो जीवन में आपको आगे जाना है, सक्सेस होना है, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं। कि पहला फॉर्मूला तो यही है कि आप थके ना, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले पलट कर देखें ना, जमाने की वो बातें सुने ना जो आपको रोक रही हैं, फिर देखो आप सफल हो जाएंगे। आज हमारे देश का यूथ क्या कर रहा है? आपने दुनिया के किसी दूसरे देशों में 2020 ना देखा होगा। Set up your new home with home appliances, decor and more. Delivered in 10 minutes. Blinkit. हमारे भारत के अतिरिक्त दुनिया के किसी देश में 2020 नहीं होता। क्रिकेट मैच होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? और होता भी होगा तो वहां लोग बेवकूफ होंगे, इसलिए होता होगा। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, बताइए हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है? नौजवान लोग, हाँ या ना? हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है? नौजवान बच्चे। अब मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दो कि ये बच्चों का समय क्रिकेट देखने का है या अपने आप को सफल बनाने का है? बोलो। जो वक्त आपको सफल बनाने के लिए आपको अपने आप को देना चाहिए था, जो समय आपको अपने आप में खर्च करना चाहिए था, जिस समय से आप आगे जा सकते थे, आप वही 6-6 घंटे रोज के बिगाड़ रहे हैं। क्या पालोगे? क्रिकेट खेलकर, सॉरी क्रिकेट देखकर क्या पालोगे? 6 घंटे बिगाड़ोगे। जानते हो 6 घंटे की कीमत क्या होती है? 6 घंटे की कीमत क्या होती है? एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो बिल गेट्स के पॉकेट से $50,000 गिर गए। बिल्कुल सत्य घटना कह रहा हूं, जो मैंने उनके इंटरव्यू में सुनी, लोगों के द्वारा भी कही गई ये बात थी। एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो उनके पॉकेट से कुछ निकाला होगा तो $50,000 जमीन पर गिर गए और रबर नहीं लगी थी, तो वो $50,000 बिखर गए और हवा चली हल्की सी तो $50,000 उड़ गए, आसपास ही उड़े, बहुत दूर नहीं। तो बिल गेट्स ने वो बिखरे हुए पैसे छोड़कर वो जाने लगा आगे। तो लोगों ने कहा सर आपके $50,000 गिर गए हैं, उठा तो लीजिए। बिल गेट्स ने कहा जितना समय मैं इन्हें उठाने में लगाऊंगा उतने समय में $1,00,000 कमा लूंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप पैसों की कदर ना करें, आप इसे नेगेटिव ना लीजिएगा। इस कथा को पॉजिटिविटी से समझिएगा कि बिल गेट्स का कहना यह था कि $50,000 उठाने में जितना समय लगेगा उतने समय में मैं $1,00,000 कमा लूंगा। मतलब वो आदमी इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि वो समय की वैल्यू जानता है कि समय क्या होता है, क्योंकि वो किसकी कदर करता है? एक आदमी है पैसे की कदर करता है, एक आदमी है समय की कदर करता है। बताओ जीवन में सक्सेस कौन हो सकता है? पैसे की कदर करने वाला या समय की कदर करने वाला? जोर से और जोर से, किसकी कदर करना चाहिए? बोलो। पैसा कीमती होता है या समय? इसलिए बिल गेट्स इस धरती में सबसे ज्यादा समय को समझा है। जो व्यक्ति धन से ज्यादा समय की कीमत करेगा, समय को समझेगा, समय की इज्जत करेगा, समय के महत्व को समझेगा, वही जीवन में कुछ कर सकता है। वरना 6-6 घंटे क्रिकेट देखने वाले सिर्फ खटिया तोड़ सकते हैं, ये इतिहास नहीं रच सकते। अब आपको ये देखना है कि आपको खटिया तोड़ू बनना है या कुछ कर गुजरना है, कर दिखाना है। और कर दिखाने के लिए ये बहाने नहीं चलेंगे। आज हमारी तबीयत खराब है, आज काम नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात होती है?
ये मूर्खों के बहाने होते हैं। तबीयत खराब है, काम नहीं करेंगे। अरे ये दास अनिरुद्ध को 102 डिग्री 4 डिग्री भी बुखार होती है तो भी मैं वही काम करता हूँ जो नित्य करता हूँ। कथा सुना, जो काम मैं रोज करता हूँ, स्वास्थ्य अच्छा होने पर, स्वास्थ्य बिगड़ने पर भी वो काम करता हूँ। मैं एक दिन का बहाना नहीं करता कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। कितनी बार मैंने वो पूरे काम किए हैं, बुखार होने पर भी। सिर में दर्द है, बोला नहीं जा रहा। एक बार तो मेरा इतनी स्वास्थ्य बिगड़ गया था, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं थी, बैठा नहीं जा रहा था। पर ठाकुर जी ने शक्ति दी और कार्य किया। मैंने आज तक अपने कामों में ये बहाना नहीं बनाया आज मेरी तबीयत खराब है। ना जी, तबीयत खराब है तो तबीयत को बोलता हूँ बाद में खराब हो जाना, अभी मेरा काम खराब मत कर, चल जा बाद में आना, अभी काम करने दे, बाद में फिर देखेंगे तुझे। ये बहाने नहीं कि आज मेरा सिर दर्द है, ये दर्द है। जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। आप लोग देखते हैं क्रिकेट, इसलिए इतिहास नहीं रच पा रहे हो और ना रच पाओगे। यदि यही तुम्हारे लक्षण रहे तो, यही आदतें रही तो ना कर पाए हो ना कर पाओगे। लिख लेना स्टाम्प पर। फटाफट बताइए, आपकी जरा सी परिभाषा के लिए समय जाया नहीं करूंगा मैं। बताइए, असफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? जोर से। जो व्यक्ति सफल होने के प्रयास जिसने छोड़ दिए हैं, जिस व्यक्ति ने सफल होने का प्रयास छोड़ दिया है उसे आप असफल कहिए। और जो 100 बार असफल होकर भी यदि सफल होने का प्रयास कर रहा है आप उसे असफल व्यक्ति नहीं कह सकते। 100 बार असफल होने पर 101वीं बार जो सफल होने का प्रयास कर रहा है आप उसे असफल कैसे कह सकते हैं? असफल वो हैं जिन्होंने सफल होने के प्रयास छोड़ दिए। इसलिए आप क्या हैं? सफल होने की कोशिश है या कोशिश ही छूट गई है? वो उम्मीद ना छोड़िएगा, वो कोशिश ना छोड़िएगा, वो पॉजिटिविटी ना छोड़िएगा, वो अपनी सकारात्मकता ना छोड़िएगा। 100 बार हार कर इंसान एक बार जीत जाता है और एक बार जीत गया तो 100 बार की हार ही उसे जिता देती है। इसलिए विश्वास भगवान पर रखिएगा और कर्मशील व्यक्ति बनिएगा, कर्म करते रहिएगा। कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है। एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर टॉप किया हुआ लड़का कुछ नहीं करता। जयपुर में एक पढ़ा लिखा टॉप बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉप किया, बड़ा नाम बड़ी इज्जत शिक्षा के क्षेत्र में बनाई, टॉपर है, पर वो कुछ नहीं करता। और इसी जयपुर में एक वो आदमी है जो कम पढ़ा लिखा है पर वो सोचता है कि मैं खाली ना बैठूं, कुछ करूं, तो वो कुछ करता है। छोटा सा बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया उसने, कुछ भी XYZ कुछ भी कर लिया। तो एक कम पढ़ा लिखा है पर कुछ कर रहा है और एक ज्यादा पढ़ा लिखा है पर कुछ कर नहीं रहा है। तो बताइए, कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है या नहीं? बताओ। कई लोग तो इसलिए काम नहीं करते, अरे मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ये नौकरी क्यों करूं। अरे जब आप ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं तो नौकरी ही क्यों करना, नौकरी लेना ही क्यों? आप तो पढ़े लिखे हैं, नौकरियां देने वाले बन जाओ ना। नौकरियां लेने वाले में उनको रहने दो जो कम पढ़े लिखे हैं। हम ये नहीं कहते तुम महीने के लाखों कमाओ, महीने के 50,000 भी कमाओ, ये भी कोई बात नहीं है। पर मैं ये कहूंगा कि कुछ ना कमाने से अच्छा है कुछ कमाओ, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। ना करने की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है। इसलिए ये कथा आज की अपने बच्चों को जरूर सुनवाइएगा ताकि इस कथा से प्रेरित होकर बच्चे भी कुछ करें। और जीवन में सक्सेस वही है, सफल वही है जो सफल होकर भी अन्य सफलताओं का प्रयास करता रहता है। ये नहीं कि सक्सेसफुल हो गए, हम सफल हो गए, अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं ना। आप प्लस हैं, माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे यदि आपने छोड़ दिया प्रयास। तो सफल देखो, सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं है,
सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, उस सफलता को बनाए रखना, उस सफलता को मेंटेन करना ये बड़ी बात है। सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है। सफल बहुत लोग हो गए पर वो सफलता को मेंटेन ना कर पाए, वो सफलता को मेंटेन ना कर पाए, इसलिए प्लस थे माइनस हो गए। तो सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं है, बनाए रखो उस स्थिति को। और ये सारी चीजें कैसे होंगी? पॉजिटिविटी से। इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो, कथाएं सुनने से ही ये सकारात्मकता आएगी। हमारे राम जी कितने पॉजिटिव हैं। रावण ले गया माता सीता को, चलो मैं राम जी की पॉजिटिविटी समझाता हूं। रावण ले गया सीता को। अब राम जी के पास ना खुद की सेना थी, ना खुद का रथ था, ना खुद का कोई मंत्री संतरी, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी राम जी ने हिम्मत नहीं हारी और राम जी चलते गए, जंगल की बंदर भालुओं की सेना तैयार करते गए। किसको जोड़ते गए? जबकि राम जी एक आवाज लगा देते तो अयोध्या की सेना आ जाती, ससुराल पक्ष की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना। जनकपुर की सेना से, जनकपुर के राजा से रावण डरता था, जनक जी से रावण डरता था, दशरथ जी से रावण डरता था। यहाँ की सेना इतनी पावरफुल थी कि रावण डरता था। रावण पंगा नहीं लेता था इन लोगों से, ना जनकपुर से ना तो अयोध्या से। राम जी तुरंत चाहते तो बुला लेते सेना, अयोध्या की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना आ जाती, रावण से युद्ध हो जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने ना ससुराल को परेशान किया, ना अयोध्या को परेशान किया। राम जी की लीडरशिप क्या है जरा देखिएगा। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर वही है जो हार ना माने, जिसके पास कोई पावर ना था फिर भी उन्होंने जंगल की सेना इकट्ठी की, बंदर भालुओं की सेना तैयार की और इन बंदर भालुओं के बल पर रावण जैसे दिग्गज को धूली चटा दी। ये राम जी का देखो नेतृत्व था। राम जी का नेतृत्व कैसा है? कैसे लीडर है राम जी? राम जी के लीडर ऐसे हैं, राम जी की पॉजिटिविटी देखिए कि वो बंदर भालुओं के बल पर खड़े हैं और बंदर भालुओं को क्या सिखाते हैं। जब कुंभकर्ण आया और कुंभकर्ण ने अपने पांव के नीचे एक पांव रखता तो 100-200 बंदर भालू मर जाते। उसका वो इतना विशाल था ना कुंभकर्ण कि पांव रखता तो 100-200 तो एक पांव से, दूसरा पांव रखता तो 100-200 तब मर जाते। अब सारे बंदर भालू डर गए, दौड़े दौड़े राम जी के पास आए। प्रभु प्रभु, बड़ा आया है वो कुंभकर्ण, वो बहुत मार रहा है, हमारी सेना खत्म कर देगा। राम जी बोले चिंता ना करो। राम जी ने कहा कि हम हैं। अब देखो सामने इतना बड़ा योद्धा खड़ा है जिसके पांव रखने से 100-200 लोग मर रहे जाता है, तो कोई संकट आने पर और मजबूत होकर उस संकट से लड़ करके संकट को पराजित कर देता है। हाँ, मुसीबतें तो आएंगी आएंगी, आप ये सोचें आए ना, हो नहीं सकता। राम जी के जीवन में भी आई, पर राम जी आगे बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बढ़ते चले मेरे रघुनंदन। तो जिसे 7 दिन में मरना हो उसे राजा परीक्षित ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसे 7 दिन में मरना हो उसे करना क्या है, जरा ध्यान पूर्वक सुनो। उसे चाहिए कि निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। नींद कम से कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए, सब में ईश्वर का दर्शन कीजिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं उलझना चाहिए जीवन में। अच्छा बताओ, आज मुझे आप सभी एक प्रश्न का उत्तर दो। आपके हिसाब से बताइए सफल व्यक्ति कौन है? आपकी गणित, आपका हिसाब, आपके हिसाब से आप सफल व्यक्ति किसे मानते हैं? कौन है सफल व्यक्ति आपके हिसाब से? सबसे मेरा सवाल, बताइए सफल व्यक्ति की क्या परिभाषा है?
सफल व्यक्ति को परिभाषित कीजिए, जोर से। दादाजी बताएंगे, आप बताइए सफल व्यक्ति की क्या पहचान है, अर्थात किसे आप सफल व्यक्ति मानते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है, बताइए। हाँ, अच्छा, ये परिभाषा है सफलता की आपके हिसाब से। और कौन कौन बताएगा? पीछे वाली मैया बताएंगी? चलो बता दो, आप बता दो सफल व्यक्ति की क्या परिभाषा है। आप किसे सफल मानते हैं? कौन है आपके हिसाब से सफल? पहले आपके हिसाब से मैं सुनूंगा, फिर मैं मेरा हिसाब बताऊंगा कि मेरे हिसाब से सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या होगी। अच्छा सुनो, सफल व्यक्ति की परिभाषा है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति करोड़पति है तो आप उसे ही सफल माने। मेरी एक सिंपल परिभाषा है, ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मेरा अनुभव कहता है आज तक का कि जो बेटा अपने पिता से 1 रुपए ना लेता हो और पिता से 1 रुपए लिए बिना ही बड़ी ईमानदारी से अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, वह सफल व्यक्ति है। जो पिता के टुकड़ों पर ना पलता हो बल्कि अपनी कमाई से अपने पिता को भी संतुष्ट रखता हो, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपनी मेहनत के बल पे करता हो। देखो, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने सबको देखने चाहिए, परंतु वो सपने अपने बलबूते पर देखना चाहिए। ना बाप के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए, ना ससुराल वालों के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है। बस मेरा मानना है कि जो बेटा अपने पिता से भी 1 रुपए लेने का भाव ना रखता हो बल्कि अपने पिता को अपना धन दे करके पिता को पिताजी आपको जरूरत है तो आप ले लीजिएगा, हम तो आपकी सेवा चाहते हैं और आपसे 1 रुपए नहीं चाहते। भाई, बाप का धन तो बेटे का ही है, पर फिर भी बेटे को 1 रुपए बाप से लेने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी उठाए, पूरी करे। सपना देखे तो अपने बल से देखे, उसे मैं सक्सेसफुल मानता हूं, मैं उसे सफल व्यक्ति मानता हूं जो सारा काम अपने बलबूते पर करता हो, ना कर्जा लेता हो ना कर्जा के भरोसे रहता हो। क्यों जी, आपका क्या कहना है? सही है मेरी परिभाषा? हाँ, एक बेटा, एक सफल बेटा कौन है, एक सक्सेसफुली बेटा कौन है? वही बेटा है जो पिता के नाम से ना जाना जाए बल्कि इतना नाम कमा ले कि उसके नाम से उसके पिता की पहचान हो। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। अरे बाप के नाम से कब तक पहचाने जाओगे? आप अपना भी तो नाम बनाओ। आपका भी स्टेटस क्या है, आपकी इमेज क्या है मार्केट में? बाप के नाम से, अच्छा मैं फलाने का बेटा हूं, अच्छा फलाने के बेटे हैं ना, ये परिचय ना देना पड़े मैं फलाने का बेटा हूं, बल्कि ये कहें अच्छा आप फलाने के पिता हैं, वाह आप फलाने के पिता हैं। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। बाप के नाम से आप ना जाने जाएं, आपके नाम से आपके पिता को सम्मान मिले, ये चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो बाप के टुकड़ों को ही खाते हैं, बाप की संपत्ति बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, बाप का धन भी बर्बाद कर देते हैं। बढ़ाने की तो छोड़ दो, जो बाप ने दिया था वो भी माटी में मिला दिया। थर्ड क्वालिटी का बेटा है ये, जो बाप का धन बेच बेच के गाड़ी बंगले का शौक पूरा कर रहा है। क्यों जी, सही है? अरे बाप का नाम बढ़ाओ, इज्जत बढ़ाओ, उसके कारोबार को बढ़ाओ और सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। किसी की तरफ मुंह ना देखना पड़े कि भैया तुम दो तो होगा काम। क्यों जी, सही है? सक्सेसफुली व्यक्ति की ये मेरी परिभाषा है। क्या कहते हैं, सही है परिभाषा मेरे हिसाब से या गलत बता रहा हूं मैं? सही है? ये सक्सेसफुल लोग, जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति हो। आपका जो काम है छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा वो करो, पर उस काम को ऐसे करो कि फिर आपको किसी से 1 रुपए मांगने की जरूरत ना पड़े।